कश्मीर को यूटी बनाया है जी। तो तब से कुछ राहत है यहाँ पे? देखो, कश्मीर में एक राहत मिली कि दाएं बाएं से इधर उधर से गोलियों की जो बौछार होती थी, हाँ। हर इंसान डरता था, हाँ। उसमें कमी आ गई। हाँ। बाकी हम जैसे लोगों को कोई फायदा इसका नहीं हुआ। नहीं है, कोई फायदा नहीं कि जैसे आपका दिल बड़ा है, जी। स्वर्ग से सुंदर कश्मीर है जी। तो आखिरकार यूँ कहते हैं कि जो 1990 में कश्मीरी पंडित है यहाँ से चले गए, वो उसका क्या रीज़न रहा होगा? कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से गए हैं, उनको किसी ने भगाया। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि उनको किसी ने भगाया नहीं है। मोदी जी जो खुद से हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी में भेदभाव नहीं, भेदभाव वाला काम नहीं है। मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम ज़्यादा नहीं, कि जैसे आप हैं तो आप अपनी पार्टी को भी वैसा बनाएं। अगर एक देश में रहना है तो एकजुट बन के रहना है, भाई भाई बन के रहना है। कश्मीर को यूटी बनाया है जी, तो तब से कुछ राहत है यहाँ पे? देखो, कश्मीर में एक राहत मिली कि दाएं बाएं से इधर उधर से गोलियों की जो बौछार होती थी, हाँ। हर इंसान डरता था, हाँ। उसमें कमी आ गई। हाँ। बाकी हम जैसे लोगों को कोई फायदा इसका नहीं हुआ। नहीं है, कोई फायदा नहीं। अच्छा। फायदा ये है कि हमें बराह रास्त की गवर्नमेंट की तरफ से कोई फायदा मिले। उसमें मोदी सरकार ने तो सारी इंडिया को दे रखा, वो 2000 रुपया किसान का। हाँ। जो अब तो आपके यहाँ भी तो कह रहे हैं कि 3000 बच्चों को देंगे, लैपटॉप देंगे पढ़ने ये तो बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। अब आने वाले की बात है जो जो अच्छा, वो किसान वाला सम्मान निधि आपको नहीं मिलता है? 2000 रुपया हमें मिलता है सबको, मतलब जिनका जमीन, वो तो सभी ले रहे हैं। अच्छा, मिलता है वो किसान सम्मान निधि? वो मिलते हैं हमें 6000 रुपये साल के। तो वो स्कीम चल रही है हमारी। अच्छा। उसकी बाकी और कोई यहाँ सबको पता है, एक तो 5 किलो चावल मिलते हैं, वो 5 किलो चावल से हम परिवार के 10 आदमी हैं। अभी 10 आदमी 50 किलो चावल, आप खुद चावल खाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 किलो चावल से मतलब एक इंसान महीना उसका नहीं निकल सकता। पहले ठीक था, फ्री चावल नहीं थे, लेकिन पेमेंट चावल हमें ज़्यादा मिल जाता था, ज़्यादा जितना लेना चाहते थे। अभी हमें गवर्नमेंट की स्टोर से चावल लेंगे 30-35 रुपए मिलता है। अच्छा, पहले बगैर इसके पहले हमें 15 रुपए चावल मिलते थे, 12-15 रुपए चावल, मतलब आधा रेट था ब्लैक। हाँ, ब्लैक में तो आधा रेट में मिलते थे। और गैस वगैरह भी मिली है यहाँ पे? नहीं। हाँ, गैस मिलती है, लेकिन वही सब्सिडी वाली गैस। सब्सिडी वाली। और जो फ्री वाले सिलेंडर मिले थे यहाँ पे उज्ज्वला योजना? मिले, बहुत लोगों को, हमें नहीं मिला। अच्छा, आपको नहीं मिला? हाँ, नहीं मिला। इस करके उन्होंने बोला कि नहीं, ये कनेक्शन जिसका चल रहा है, पेमेंट कनेक्शन चल रहा है, नहीं जी उसके लिए नहीं है। हम बहुत बार गए उनके पास, तो बोला नहीं है ये हमारे, हालांकि हम मेरे घर में कोई वो नहीं है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कोई भी नहीं है हमारे घर में। और जैसे पहले जो आतंकवाद ज्यादा रहता था इस साइड में, तो उस तरह का आप कुछ नहीं देखा? उड़ी में तो वैसे भी सेफ था पहले से। अच्छा। उड़ी में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं था। ये 90 से लेकर 93, 94, 96 तो उड़ी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो आग लगती है तो ये सारे कुछ चपेट में ले लेती है, तो इससे तो हम भी नुकसान में थे, हम भी सारे ही थे इसमें नुकसान में। तो कोई इंसान दाएं बाएं काम धंधा नहीं। जैसे कभी कभार जैसे तड़तड़ाहट होती, गोलियां चल जाए, तो उस समय तो सबके सब घर में घुस जाते होंगे? सब घर में, और आम लोग मारे जाते थे उसमें। आम लोग मारे जाते थे। अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, मेरे पास बंदूक है। अब मेरे सामने मेरा दुश्मन आ गया, अब उसने शूट करना चाहा, तो मुझे अपनी जान बचाने के लिए मैं क्या देखूंगा कि कौन है ये, कौन सही बंदा है, कौन गलत है। तो उसमें आम इंसान भी मारा जाता था। अभी उस चीज में काफी फर्क पड़ गया, बहुत, मतलब बिल्कुल एकदम से बंद सा हो गया है। अभी तो हम तो मार्केट में जाया करते थे, तो ये सोच के जाया करते थे पता नहीं शाम को लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, ऐसा हिसाब था यहाँ। और अब तो कोई वो परेशानी नहीं है, जैसे मतलब यूपी बना है तब से ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठीक है, ऐसा माहौल कुछ भी नहीं है। अच्छा, पहले स्कूल वगैरह हैं जो आपके बच्चे स्कूल भी तमाम सारा डिस्टर्ब रहता था, हमारा सारा सिस्टम डिस्टर्ब रहता था। बैंक वगैरह कोई भी, कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाता, कोई वो अपनी मर्जी से, फिर तो मुलाजिमों को फिर तो उनको बहाना ही मिलता है। तो अब ऐसी कोई शिकायत तो नहीं है। अब तो उनका बराबर फिंगर होता है, सुबह जब जो ड्यूटी आएगा उसका फिंगर होगा, और शाम को जाने के टाइम भी फिंगर होगा। तो अब तो वो हिसाब रहा नहीं। तो बाकी आप खुश हैं? बारामूला जिले में आते हैं आप, एकदम खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है।
एक ही प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी कोई कुछ राहत मिल जाए बस। कुछ अच्छा, राहत जैसे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं? कश्मीर के लोग कैसे देखते हैं उन्हें? मोदी जी जो खुद से हैं बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बीच उनके पार्टी के जो कुछ लोग हैं हाँ, वो हर इंसान के लिए अच्छा नहीं कर रहे। मोदी जी खुद जो है अच्छे इंसान है, एक गरीब घर से हैं, तो अभी हमारा उनके साथ भी अभी यही 10-15 साल से तारुफ हुआ है। हाँ। मीडिया के जरिए से 2014 से तो मीडिया के जरिए से, लेकिन हमने देखा कि उसमें ये मोदी जी में भेदभाव वाला काम नहीं है। बाकी उसकी पार्टी के लोग हैं जो वो होता है घर में 10 बंदे तो सब एक मिजाज के मिलेंगे नहीं। तो आप अपने मिजाज के होते हैं, हर इंसान अपने मिजाज का, तो हर इंसान को ठीक होना चाहिए। अगर एक देश में रहना है तो एकजुट बन के रहना है, भाई भाई बन के रहना है। जैसे हमारे पास आप, हमने क्या दिया आपको? बिल्कुल, आपने तो हमसे कुछ नहीं लिया। बिल्कुल। अब बातें 4 हमने आपके साथ की तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आपको भी फायदा। बस यही तो भाईचारा होता है, भाईचारा यही है। अब किसी को नफरत की नज़र से देखना, कश्मीर में आप कभी भी आओ, मिलिटेंसी के दौरान में जब 92, 91 में, 93 में, 94 में, 97 में मिलिटेंसी के दौरान जब बाहर से लोग आया करते थे कश्मीर में अपने इंडिया से, तो उन लोगों को घर में लोग ले जाते थे, अपने घरों में सेव करते थे उनको। जब हालात ठीक नहीं रहते थे तो अपने घरों में सेव करते थे, और लोग मीडिया के सामने जाके बोलते थे कि भाई हमारा इतना, यहाँ तो इतना मतलब मेहमान नवाजी इतनी कश्मीर में होती है, आज भी वैसे ही है, आज भी कोई वो नहीं है, बिल्कुल वो परेशानी नहीं है। कोई चंद लोग होते हैं जो इंसान को अपने आप को भी परेशान करते हैं और दूसरे को भी परेशान बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसे आपका दिल बड़ा है, स्वर्ग से सुंदर कश्मीर है, तो आखिरकार यूँ कहते हैं कि जो 1990 में कश्मीरी पंडित है यहाँ से चले गए, वो उसका क्या रीज़न रहा होगा? कश्मीरी पंडित अपनी मर्जी से गए हैं, उनको किसी ने भगाया। मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ कि उनको किसी ने भगाया नहीं है, वो अपनी मर्जी से गए। और उनके सारी, आप बारामूला, कपवाड़ा, श्रीनगर, सोपर, साउथ कश्मीर, किसी जगह भी देख लो, उनकी प्रॉपर्टी वो खुद बेच रहे हैं। अभी बेचने लग गए, अभी बेचने लग गए हैं, कुछ जगह पे खुद बेच रहे हैं। बाकी उनकी प्रॉपर्टियां ऐसी ही हैं, कोई पंडितों के साथ कोई यहाँ किसी किस्म का कोई मतलब किसी ने उन प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं, और कोई किसी को मतलब, अब किसी इंसान ने उनको बोला कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ, यहाँ ऐसे होने वाला वैसे होने वाला, तो हुआ नहीं है। जिसकी मौत आई है तो उसने मरना है। बिल्कुल। बाकी हर इंसान। अच्छा, जैसे इससे पहले पत्थरबाजी भी होती थी जी, उसमें जैसे अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया यूटी बनने के बाद। नहीं, हमारे बारामूला में तो बिल्कुल ही नहीं। बारामूला में क्या है, कहीं सुनने को भी नहीं मिलता है ऐसा। अच्छा, इधर नहीं है, मतलब श्रीनगर की तरफ ही था। हाँ, श्रीनगर की तरफ था, बारामूला में था पहले, थोड़ा बहुत था। अभी तकरीबन यूटी के बाद तो बहुत हमें लग रहा है कि मुझे बताया कि आपके यहाँ से बहुत सारे लोग फौज में भी भर्ती हुए हैं। यहाँ के हमारे बहुत फौजी है, हमारे मामे 5 मामे थे हमारे फौज में। अभी है हमारे लड़के बहुत हैं अपने रिश्ते के, फौज में बहुत लोग बाकी है। यहाँ फौज के साथ वाबस्ता हैं जो लोग मजदूरी करते हैं फौज के साथ, और दिहाड़ी लगाते हैं। तो ये अक्सर ये आपको उड़ी साइड, ये उड़ी का इलाका मिलेगा जो, ये सारे लोग वाबस्ता है फौज के साथ। फौज इनके सारे घरेलू भेद को सबको जानती है इन लोगों के। मतलब जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, मेरा भाई 40 साल से फौज में, अपनी ब्रिगेड में। तो फौज सब जानती है कि कौन इंसान कैसा है। ये हमारे गांव में हर जो भी ऑफिसर आया, जिसने भी यहाँ जो भी अपना ब्रिगेड कमांडर आया, जो भी अफसर आया, सब लोगों ने देखा कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, यहाँ कोई हिसाब किताब खराब नहीं है। तो यहाँ से आपको मिलेगा, आपको सारी उड़ी लेकर ये सारे लोग फौज के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, तो इनकी दिहाड़ी लगती है, किसी का भाई है, किसी का बच्चा है, किसी का कुछ है, तो बस हमारा ये चलता है। आपके परिवार में से भी है कोई फौज में? जी, मेरा भाई है, छोटा भाई है। कितने साल हो गए उसे जॉब करते हुए? उसे वही मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन 40 साल हो गए। अच्छा, 40 साल। मेरे से छोटा है। 40 साल हो गए उसको, बीच में छोड़ दिया था वो, ठीक थोड़ा प्रॉब्लम हो गई उसको,
अब फिर वापस यहाँ ही अपने ब्रिगेड में ये हमारा पड़ोस में 161 ब्रिगेड, ये भी हमारे साथ बहुत अच्छा चलते हैं। आपका भी मन करता है फौज में जाने का? नहीं किया था? फौज में जाने का 1-2 बार मैंने किया भी फौज में जाने के लिए। हाँ। तो मेरे को घर वालों ने रोक लिया, पता नहीं फौज में कब आओगे, उधर सालों के साल से हाँ। तो माँ ने जाने नहीं दिया मुझे 1-2 बार। आपके बिल्कुल बॉर्डर पे पाकिस्तान है जी। तो कुछ लोग आपके सगे संबंधी उधर भी रहते हैं क्या? नहीं। पाकिस्तान में यहाँ के लोगों के तकरीबन आपको तमाम रिलेटिव मिलेंगे। बातचीत तो होती होंगी? कोई किसी से बातचीत नहीं है हमारी, तो ना कोई बातचीत नहीं। हमारी अपने ये तकरीबन काफ़ी लोगों के, जैसा मेरा रिश्तेदार है, कोई उसका रिश्तेदार है, उसका रिश्तेदार है, मतलब दूर दूर से हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन आज तक उनके साथ हमारी बात। कभी पाकिस्तान गए? नहीं गए? कभी नहीं गए? नहीं हम नहीं गए। अच्छा। कभी भी नहीं गए पाकिस्तान की। तो हमें वैसे पहले भी नहीं थी शौक पाकिस्तान जाने की, तो पाकिस्तान का भी खुद ही बुरा हाल हो रखा है। तो हमें क्या देंगे वो? अभी उनकी ज़मीनें हैं, जैसे पाकिस्तान वालों की ज़मीनें, जैसे हमारे रिश्तेदार हैं कोई भी हैं, तो उनकी ज़मीनें वो गवर्नमेंट को उसकी जा रही है, जो उसकी पेमेंट है हर साल गवर्नमेंट ले रही है उसकी पेमेंट। अच्छा। तो ज़मीनें जैसे मैं कमा रहा हूँ, दूसरा कमा रहा हूँ, हमारी तरफ से गवर्नमेंट लीज ले रही है उसकी। अच्छा। मतलब पैसे लेती है गवर्नमेंट, लीज ले रही है। समझो ये, आप ये समझो कि वो लीज पे हमारे पास वो ज़मीनें। तो हमारे यहाँ तो नहीं ली जाता कि आपको देनी होती है लीज? हाँ गवर्नमेंट लेती है बाई ऑर्डर। यहाँ भी? हाँ। कितना जाता है? ये कुछ ऐसे 1 किले का पता नहीं, कुछ ऐसी 1200 है क्या है। अच्छा, साल का? अच्छा। हाँ ऐसी कुछ है। अच्छा। हाँ। तो 1 किले में कितना बीघा होता है? तकरीबन 1 किले में मेरे ख्याल 5 बीघा। हाँ 5 तकरीबन। कितने किले हैं आपके पास? मेरे अपने तो होंगे, अपने घर के होंगे दो किले होंगे। 2 किले। गुजारा अच्छा हो जा रहा है? हाँ 3 भाई हम, तो हो जाता है। तो फिर इसमें साथ में और दूसरों का भी हम कर लेते हैं खेती, जो खुद नहीं करते तो फिर आधे पे उनका कर लेते हैं। अच्छा। जैसे धान हुआ आधा उनका। बाकी आप खुश हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह खिला रहा है खाना। तो बस बड़ी बात ये है कि खाना मिल रहा है 2 टाइम का, बगैर टेंशन के, कोई परेशानी नहीं है। क्या किसी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना कमाओ अपना खाओ। राजपूत भी है, बाकी सब में भाईचारे की तरह आराम कोई ऐसा कोई भी नहीं। आपको यहाँ से नीचे चले जाओ, पंडित मिलेंगे, पंडित है बहुत यहाँ। अच्छा। एक गांव है पूरा लगामा में, पंडितों का गांव है। कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं, यहाँ रहो, जम्मू रहो, कोई परेशानी नहीं। बाकी पंडित बेचारे अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आ सकते हैं, उनको किसी ने रोका। आधे पंडित यहाँ ही है। अच्छा, यहीं है, गए भी नहीं वो? मिलिटेंसी के दौरान भी नहीं गए। दुकानदार हैं बारामूला में। उत्तर प्रदेश के योगी हैं जी, उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। हाँ। वो कैसे हैं आपकी नज़र से? देखो, जैसे अभी वो कर रहे हैं अपने स्टेट के बारे में, जैसे कर रहे हैं, सोच रहे हैं स्टेट को बनाने के बारे में, तो ऊंची सोच है उनकी स्टेट को बनाने के। जैसे हम अभी देख रहे हैं उनको स्टेट के बनाने में लोग कुछ भी कहें क्या है क्या नहीं है, तो लेकिन इंसान को अंदर से देखना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। स्टेट को बनाने के लिए वो अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी वो चोर बाजारी, ये डाकू डाका जनी, मतलब यूपी में तो बहुत होता था। हाँ 2 रुपए के लिए भी लोगों को मार देते थे। यूपी हमसे दूर तो है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा अपना यूपी में तो यूपी आप गए कभी घूमने के लिए? हाँ यूपी जाते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं। कहाँ जाते हैं आप? कभी अपना दिल्ली गए, कभी फिर वहाँ से हमारे व्यापारियों के साथ कभी होता है। अच्छा। आने जाना। तबलीग वाली जमातें जाती हैं, यूपी में जाती हैं, दिल्ली जाती हैं, कलकत्ता जाती हैं, बॉम्बे जाती हैं। तो आप भी जाते हैं जमात में? हाँ मैं भी जाता हूँ। अच्छा। मैं भी जाता हूँ, लेकिन बराबर रिस्पेक्ट है। हाँ। उसमें उधर हिंदू की भी बराबर रिस्पेक्ट मिलेगा आपको, और मुस्लिम का भी। कोई भेदभाव नहीं, ऐसा मैंने तो देखा नहीं। हाँ। मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ भी भेदभाव, देखा मैंने कुछ भी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी भेदभाव वाले हैं, मुसलमानों को अलग नज़र से देखते हैं, हिंदुओं को अलग नज़र से देखते हैं। ऐसा लगा आपको कभी? हर इंसान की अपनी सोच होती है। बोलने वाले की भी अपनी सोच होती है, तो देखने वाले की भी अपनी सोच होती है। हाँ। कोई इंसान ये सोचता है कि मेरी तरफ से हर इंसान को फ़ायदा मिले। कोई सोच रहा है कि ये इंसान गलत है। अब ये इंसान की सोच में फ़र्क है। बिल्कुल। तो हर इंसान
एक जैसा तो होता नहीं है। हर इंसान, अगर घर में 5 भाई हैं तो एक जैसे नहीं होते। हाँ। अभी मैंने पहले आज जैसे आपसे बताया कि मोदी जी की अलग सोच है, उनकी पार्टी की अलग सोच है, हर जैसा एक इंसान नहीं होता है। तो देखो आगे आपको लगता है, तो ये लग रहा है कि ठीक ही होगा तकरीबन। आपको लगता है जैसे जब से मोदी बने हैं, जब से हमारा देश और मजबूत हुआ है? बहुत इकानमी बढ़ गई, बहुत फ़ायदा हुआ देश में, बहुत फ़ायदा। जैसे अभी ये राशन फ्री 5 साल से चल रहा है हमारा, सारे इंडिया में चल रहा है। हाँ बिल्कुल, 5 साल से फ्री राशन चल रहा है, अभी 2028 तक है। 5 किलो राशन भी बहुत होते हैं, ये बहुत पैसा होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक आदमी को 5 किलो चावल लेने से उसको क्या पता चलेगा मुझे क्या मिल रहा है। तो बाकी गैस वेस तो ये है, गैस का सब्सिडी वाला जो गैस है उसकी सब्सिडी तो अभी बिल्कुल, मतलब मोदी ने गरीबों का ध्यान जरूर रखा है। ये बात ये मैं पहले कह रहा हूँ कि खुद गरीब घर से हैं। खुद बोलते हैं बिल्कुल, तो गरीब घर से हैं, तो उनके अंदर भेदभाव में हमने तो सुना नहीं, आमने सामने बात हुई नहीं। अलबत्ता ये बात है कि अच्छा, मोदी से अगर मिले हैं, आपकी मुलाकात हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से ये देखो, मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि कम से कम, ज़्यादा नहीं, कि जैसे आप हैं तो आप अपनी पार्टी को भी वैसा बनाएं। ये बात सही है। अगर मेरा घर का परिवार सही नहीं है तो मेरे एक इंसान के सही होने से बिल्कुल घर नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या, हर इंसान पे देखो 150 करोड़ लोग यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, 140 करोड़ लोग हैं, है ना? बिल्कुल। तो हर इंसान का ध्यान रखना, हर इंसान की बात की, बिल्कुल, एक इंसान की बस की बात नहीं है, हर इंसान ये कर नहीं सकता। तो मोदी जी में बहुत अच्छी क्वालिटी भी है।